अंसारी एकता संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई आयोजित। यूपी में संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष शफकत उल्लाह अंसारी ने की, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मलिक अंसारी की सरपरस्ती में यह बैठक जिला सरपरस्त अतीक अंसारी के निवास पर संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार की रणनीति पर चर्चा की गई। संगठन ने प्रदेश के सभी जिलों में शीघ्र कमेटियों के गठन का निर्णय लिया। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नया कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई। राजधानी लखनऊ में भी कार्यालय स्थापित करने के साथ साथ कमेटी के गठन पर सहमति बनी। संगठन की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिया अंसारी, उस्मान अंसारी, इलियास अंसारी, हामिद अंसारी, आरिफ अंसारी, अदील अंसारी, सईद अंसारी, अनवर फौजी, इफ्तिखार अंसारी, जावेद अंसारी सहित जिला अध्यक्ष फरहतुल्लाह अंसारी समेत कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। जय हिंद साथियों, आज हम आए हुए हैं अंसारी एकता संगठन। ये संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किस मकसद से इनसे खास बात करते हैं, खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन का मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताएं आप। अब्दुल मलिक अंसारी, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, जैसा कि आपने बताया कि किसी परिचय का मोहताज नहीं सर, मैं बात देखता रहता हूँ, कहीं कहीं कम्बल का वितरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आए दिन कोई बड़े काम में रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे खास बातचीत नहीं। तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे संगठन का मोटो ही है कि गरीब लोगों को और ख़ास तौर से अंसारी बिरादरी के फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाता है। अब कोई ठंडक में तो उसे कंबल भी देना पड़ता है, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है तो उसे पढ़ाई में मदद की जाती है, गरीब बच्चों की शादी में उनकी मदद की जाती है। ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव जाके। अभी मैंने अपना एक प्रोग्राम 200 में किया था, वहाँ भी मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत कम फीस में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन सही हो गई तो अपने आप जो है कौम ऊंचाई पर पहुँच जाएगी। हम लोग बात करते हैं, मतलब आज एकदम खास बातचीत करते हैं, एकदम मतलब घर की तरह बातें करते हैं कि मतलब आपका संगठन, ये आपका मकसद क्या है, मतलब आप क्या जॉब करते हैं, मतलब इस टाइप के हम लोग सवाल करेंगे। आप पहले अपना प्रोफेशन, आप क्या करते हैं? मेरा तो मैं एक स्कूल चलाता हूँ, इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं अपने यहाँ दोस्तपुर में पूर्व सभासद भी रहा हूँ और एक विद्यालय हमारा इंडियन पब्लिक स्कूल नाम से वो चलता है। ये मेरा प्रोफेशन है। बाकी सोशल फील्ड में काम करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में भी काम करते हैं और एजुकेशन में तो है ही हैं। तो कुल मिला के तीनों फील्ड में काम करते हैं और तीनों तरह से लोगों की मदद करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सरपरस्त अतीक भाई, इन्होंने हमको बहुत सिखाया है। 2004 से हम लोग साथ में रहे हैं। ये सब फाउंडेशन बनाया क्यों गया अंसारी संगठन? लोग पूछते हैं ये संगठन बनाया क्यों गया है? देखिए, दो मोटिव होते हैं। जो लोग नेगेटिविटी से सोचते हैं वो दूसरे ढंग से सोचते हैं। हम तो पॉजिटिव आदमी हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। हम लोगों ने जो संगठन बनाया, जिसे मोमिन अंसार फोरम के नाम से 2004 में शुरू हुआ और यहाँ नरेंद्रालय में एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसकी, और उसके बाद फिर हम लोगों के संगठन का विलय जो है वो हुआ उसमें राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के नाम से 2019 में। और उसके बाद से ही हमारा संगठन अंसारी बिरादरी के कौम के फलाह और बहबूद के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और बच्चियों की शादी के लिए, या कंबल बांटना हुआ, या जो भी जैसी ज़रूरतें हुई, जो जायज़ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको वो फराहम कराता है और शाना बसाना उनके साथ चलता है और कदम ब कदम उनकी मदद करता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अंसारियों की परसेंटेज क्या है? कहीं आप लोग परसेंटेज की बात करते हैं, कहीं भागीदारी की बातें करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि राजनीति तो आंकड़ों का ही खेल होता है। परसेंटेज की बात इसलिए की जाती है कि लोग हमें संज्ञान में लें, वरना यूँ समझे कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि माइनॉरिटी में अंसारियों की परसेंटेज 75% से कम नहीं है। 70 मतलब अगर अंसारियों का पूरे भारत में देखा जाए तो 70 से 75% अंसारी बिरादरी हैं, ठीक। लेकिन उसी में ये भी है कि सबसे ज़्यादा यही पिछड़े हैं, तो इस्तेमाल तो हमारा लोग करते हैं। अब अपने जिस तरीके से सहूलतें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं फराहम हो पाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस कौम से हैं, उस बिरादरी से हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आगे बढ़ के अपने कौम को बेदार भी करें
उनको पॉलिटिकल रूप से भी बेदार करें, उन्हें एजुकेशनल रूप से भी बेदार करें, और जहाँ जहाँ उनको मदद की ज़रूरत होती है वो मदद फराहम की जाए। संगठन जो है कहाँ काम कर रहा है, किस स्टेट में काम कर रहा है, इसके बारे में भी कुछ आप बताएं। तो सर, आप जो है अंसारियों में क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं समाज में या देश में अंसारियों का क्या सोच है आप लोगों की, आपकी संस्था की क्या सोच है, क्या मुहिम है, किस मकसद से आप जो है अंसारी संगठन बनाए हुए हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं विस्तार से। सबसे पहले तो मैं अपनी बिरादरी से को एक संदेश देना चाहता हूँ कि खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तादाद इतनी ज़्यादा है, मैं अपने विधानसभा की बात बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा हमारी विधानसभा में अंसारी बिरादरी हैं। तो पहले ये अपने आप को ये पहचान लें कि हम इतने हैं, और अगर हम यूनाइट हो जाते हैं हर तरीके से तो हम देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए, मैं जो कह रहा हूँ, चूँकि हमारा संगठन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी कौम की तरक्की के लिए आज सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, पॉलिटिकल चारों तरीके से मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर आपकी तादाद ज़्यादा है तो आप देश की दिशा दशा और अपनी भी दिशा दशा बदल सकते हैं। एक चीज़ सर, अब ये आपने कहा कि पॉलिटिकल से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी संस्थाएं होती हैं उनका मकसद ही होता है कि मुझे हाईलाइट हों, लोग मुझे जानें और मेरी तादाद हो, मेरे सांसद हो, मेरे विधायक हों। तो आप कहते हैं पॉलिटिकल से मेरा कोई लेना देना नहीं है और परसेंटेज आप गिनाते हैं, इसके बारे में आप? हाँ, इसलिए गिना रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि हमारी कौम, हमारी बिरादरी ये समझे कि अगर हम यूनाइट होके जावेद भाई को ही वोट दे के सांसद बना दें तो हमारा भला करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये तो ज़रूरी है ना जानना। जाहिर सी बात है कि जहाँ विधान बनाए जाते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम अपने बारे में और अपनी फलाह के लिए जो नियम बनवाने हैं, जब तक हम अपना आदमी, अपना सांसद नहीं भेजेंगे तो कैसे हमारी तरक्की होगी। ये मेरे कहने का मतलब। सर, सभी पार्टियां, सभी लोग ये चाहते हैं कि राजनीति में मेरी अच्छी पकड़ हो, विधायक सांसद हमारे अपने हों। तो मतलब आपका पॉलिटिकल से लेना देना है पार्टी का, लास्ट में आप अपने पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि हमारे अपने विधायक सांसद हों। तो मतलब पॉलिटिकल लेना देना तो हर इंसान का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजनीति से वो संबंध रखना ही चाहता है। आपकी पार्टी भी लास्ट में राजनीति में ही संबंध रखेगी। हम ये नहीं चाहते कि सांसद विधायक हमारा हो, हम ये चाहते हैं कि हम जिसको चाहें उसे सांसद विधायक बना दें और अपने कौम और फलाह बहबूद के लिए वो हमारा काम करे, तरक्की का काम हमारे लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अब्दुल मलिक साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे मिलके, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा।